बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में कुल 54 विदेशी यात्राएं की हैं। 22 सालों में सिर्फ 54 यात्राएं की हैं, ये ऐसा बताया गया। इन यात्राओं पर कथित तौर पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो उनकी आमदनी से कई गुना ज्यादा है। इस पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया, रिपोर्ट देखिए। तो इतना पैसा आखिर आया कहां से? अब तक कौन कर रहा था राहुल गांधी की इन यात्राओं की फंडिंग? संबित पात्रा ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की। इनमें से कई यात्राएं सार्वजनिक रिकॉर्ड में हैं, जबकि कुछ अनडिक्लेयर्ड या सीक्रेट ट्रिप बताई गई हैं। राहुल गांधी की यात्रा का खर्च उनकी घोषित आय से कई गुना ज्यादा है। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया है और बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। So all this is to take attention away from that and to talk about Mr. Rahul Gandhi's foreign trips in the past. Mr. Patra should find better topics on which to stake his claims to being a minister. कांग्रेस कुछ भी कहे, राहुल गांधी को लेकर संबित पात्रा के इस खुलासे ने देश की सियासत को गरमा दिया है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, वो राहुल गांधी को आमंत्रित करती हैं। वहां राहुल गांधी का लेक्चर होता है और इसीलिए राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, जो मैक्सिमम उनकी यात्राएं होती है। खैर, अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए सुर्खियां बटोरती रहती हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी की संघर्ष और परिस्थितियों से लड़ने वाली छवि जस की तस है, और यही कारण है कि कोलकाता में उनका एक अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट पहने ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए। आमतौर पर राजनीतिक मंचों पर तीखे भाषण और आक्रामक तेवर में दिखने वाली ममता इस बार वकील के रूप में नजर आई। दरअसल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर टीएमसी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें ममता बनर्जी ने टीएमसी का पक्ष रखा। जब वो कोर्ट से बाहर निकली तो वकीलों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक हथकंडा बता रही है। ममता बनर्जी अगर राजनीति तो किए है 15 साल, अगर थोड़ा काम में ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार बने 6 ही दिन हुए हैं, लेकिन बुलडोजर अपना असर दिखाने लगा है। इससे दीदी नाराज हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के एक दफ्तर को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद हिंसा, आगजनी और राजनीतिक हमलों के आरोप लगे थे, और इसके बाद अब बुलडोजर भी टॉप गियर में चल रहा है। लग रहा है कि बीबी इससे डर गई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने आते ही बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी है। सबसे अहम फैसला जो आज लिया गया वो है बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए। अब सोमवार से बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गूंजेगा। शुभेंदु अधिकारी ने आते ही ये बड़ा फैसला लिया है। हर स्कूल को अब इसका पालन करना होगा। विद्यालय वंदे मातरम सर्टिफिकेट ये विद्यालय शुरू करना है। इसके अलावा घुसपैठियों के खिलाफ भी शुभेंदु सरकार का मास्टर प्लान तैयार है। बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर फेसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के अंदर जमीन ट्रांसफर कर दी जाएगी। हमारी सरकार पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु जी इसकी अनुमति दे दी है कि 45 दिन में जमीन उपलब्ध कराया जाएगा, और जहां बंद था काम फेंसिंग कल से शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों ने जाहिर कर दिया है कि शुभेंदु सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहली बैठक में अवैध मदरसों पर कार्रवाई, बूचड़ खानों पर नए नियम, अवैध पार्किंग, टोल पर सख्ती, जनगणना का आदेश। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान शामिल है। वहीं शुभेंदु के ऑर्डर लिस्ट में अब बुलडोजर भी फुल फॉर्म में चल रहा है।